Someone's dead. People are playing the game. हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज फिर से आपके रिक्वेस्ट पर एक इंटेंस और ग्रिपिंग हॉरर थ्रिलर मूवी ट्रिगर्ड एक्सप्लेन करूंगा। हमने कई तरह की हॉरर मूवीज देखी होगी, पर ज्यादा करके उनके कहानी में दम नहीं रहता, पर इसके डायरेक्शन, प्लॉट और सभी की एक्टिंग ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। इसलिए आज मैं ये मूवी आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं मयंक पाटले, एलेक्स ऑप और अरु अरविंद को मूवी फैन बनकर मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे एक्सप्लेनेशन को और भी बेहतर करने के लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत ही सस्पेंस से होती है, जब कोई वुडमैन सुनसान जंगल में किसी अननोन को बंदी बनाकर अजीब कारण से अपने ही गन का बुलेट्स उसके जेब में और गन अपने पास रख लेता है, और फिर किसी एक रिमोट से उसके चेस्ट पर कोई डिवाइस ट्रिगर करके दूसरा रिमोट खुद के पास रख लेता है, अंत में कहकर कि तुमने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा, और फिर कूली उसे स्टैप करके निकल जाता है। और सीन उसके डिवाइस पर कुछ अजीब मैसेज और उसकी चीखते चिल्लाते कि वो सिर्फ बच्चे हैं से सीधे कुछ दोस्तों की तरफ मुड़ जाती है, जो ग्रेजुएशन के बाद अब जाकर ऑल थैंक्स टू बॉबी कैंपिंग के बहाने उनका रीयूनियन मुमकिन हुआ। सभी में कैटो सबसे डिसरिस्पेक्टिव और बिगड़ा हुआ होता है, वहीं एजरा नेचर में एकदम उसका उल्टा। पर एजरा की गर्लफ्रेंड सीसी एकदम हार्डकोर, वो एजरा से गुस्सा रहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसी ग्रुप में किसी के साथ उससे चीट कर रहा है। वहीं एरिन सबसे मासूम और पूरे ग्रुप में आउट ऑफ द ऑड वन, वो उसके बॉयफ्रेंड कैलेब के हाई स्कूल के दौरान चल बसने के कारण से तब से डिप्रेस रहने लगी, जो सभी का एक समय साथी हुआ करता था। पूरे ग्रुप में सभी के साथ उनके लाइफ पार्टनर्स होते हैं सिवाय एरिन के, और उनके बातों में गहरी दोस्ती नजर आती है। पर सून उनकी दोस्ती एक जानलेवा रूप लेने वाली है, क्योंकि जब एरिन कुछ दूर टॉयलेट के लिए झाड़ियों में जाती है, वो ही हुडमैन उसे एम्बुश करके नॉकआउट कर देता है। और जब एरिन की नींद खुलती है, उसके साथ साथ सभी घबराहट में अपने चेस्ट पर उसी वेस्ट के साथ जगते हैं। नजदीक पड़े गैस सिलेंडर से उन्हें समझ जाता है कि किसी ने उन्हें गैस करके बेहोश कर दिया था, और वहीं बॉबी भी मिसिंग होता है। फिर तभी हुडमैन का शक्ल दिखाने के बाद अब उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उनके हाई स्कूल के साइंस टीचर मिस्टर पीटरसन है, जो कैलेब के पिता भी हैं। अपने बेटे को खोने के बाद उनकी पत्नी ने भी सदमे में आत्महत्या कर ली, जिसके कारण उन्होंने अपना परिवार खो दिया। उन्हें लगता है कि उसकी मृत्यु के पीछे इनमें से किसी एक का हाथ है, इसलिए आज उनकी दोस्ती का असली परीक्षा है। और एक रिमोट को दबाते ही उनके चेस्ट पर भी वो डिवाइस ट्रिगर हो जाता है, और अब वो एक भयानक खुलासा करते हैं कि आज उनके टेस्ट में सिर्फ एक सर्वाइव करेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा समय होगा। आखिरी में एरिन को इसमें घसीटने के लिए माफी मांगकर अपने परिवार को खोने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो खुद को शूट करके उनके साथ इस खेल का रहस्य ले जाते हैं। ये देख सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और सभी तुरंत डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर टाइमर के खत्म होने पर होगा क्या। वहीं कुछ को ज्यादा तो कुछ को कम टाइम क्यों है, पर उनकी सबसे बड़ी समस्या कि दूर दूर तक कोई मदद मौजूद नहीं है। ऊपर से मिस्टर पीटरसन ने उनके मोबाइल फोन्स भी डैमेज कर दिए, और उसी रिमोट को फिर से प्रेस करने पर भी कुछ नहीं होता। अब फाइनली समझने पर कि वो सच में किसी बड़ी मुसीबत में है, सभी एकदम पैरानॉइड होने लगते हैं। पर कुछ को ये अब भी मजाक लगता है। लकीली मदद की तलाश में उन्हें मिसिंग बॉबी एक पेड़ से चैन मिलता है। उसकी गर्लफ्रेंड शिया उसे आजाद करने ही पड़ती है कि स्टडीज में माहिर रियान उसे चमकता है कि वो ही है जिसने इन द मिडल ऑफ नोवेयर उन्हें कैंपिंग के बहाने यहाँ बुलाया। वो जरूर पीटरसन के साथ मिला हुआ है, इसलिए रेन और कुछ उसे छुड़ाने के पक्ष में नहीं होते। बॉबी उनसे भीख मांगता रहता है, पर फिर भी उनके ना मानने पर वो फाइनली सब कुछ उगलता है कि उसने उनसे एक खास बात छिपा रखी थी कि वो बायसेक्सुअल है, जो पीटरसन को पता लग गया था, और वो फोटोज के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उनके कहने पर उसने उन्हें यहाँ लाया, पर उसे उनके इस इरादे के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं था। वो रिवील करता है कि इस गेम के सारे नियम और वो डिवाइस आखिर क्या करता है ये भी बताने को तैयार है, अगर वो उसे रिहा कर दे। अंत में कुछ उस पर तरस खाकर रिहा कर देते हैं, पर ये उनकी बड़ी भूल निकलती है, क्योंकि आजाद होते ही वो उन पर अचानक से चाकू से जानलेवा हमला करता है, पर वो मिस कर जाता है, और अब उसका टाइमर खत्म होते ही देखते एक्सप्लोजन में उसकी
उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब ये देख सभी डर के मारे अपने पार्टनर के साथ अलग अलग डायरेक्शन में भाग निकलते हैं, पर सीसी अब भी एजरा से गुस्सा होती है और इस भयानक परिस्थिति में भी उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। एजरा अब अकेला कैंप रिटर्न लौटता है और पीटरसन की खाली गन भी अपने पास रख लेता है, जो शायद उसके काम आ जाए। पर अब पॉल की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसका टाइमर भी खत्म होने को कुछ ही मिनट्स बाकी होते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड रियान को उससे दूर रहने की विनती करता है, इससे पहले कि उसके साथ उसके भी चीथड़े उड़ जाए। रियान उसे शांत कर ही रही होती कि अचानक में शिया आ जाती है और पॉल घबराहट में गलती से उस पर फ्लैशलाइट से वार कर बैठता है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद वो दम तोड़ देती है। पर सबसे बड़ी खोज कि जितना भी टाइम शिया के पास बचा था वो सब पॉल को ट्रांसफर हो जाता है। पॉल खुद को माफ नहीं कर पाता कि उसने इतनी बड़ी गलती की, पर रियान उसे संभालते हुए आगे बढ़ने की विनती करता है। पर आगे दूसरों से टकराने पर पॉल के चेहरे पर खून और उसका टाइम सबसे अधिक होने का समझने पर स्मार्ट रिया आखिरी पजल को सॉल्व करने में कामयाब हो जाती है कि शायद इन डिवाइसेस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगा है, इसलिए जो भी कोई किसी के मरने पर इर्द गिर्द रहेगा पबजी की तरह वेपन्स के बजाय उसका बचा हुआ टाइम दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि पीटरसन ने जानबूझकर डिवाइस को इस तरह डिजाइन किया ताकि वो उन्हें एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर कर सके, क्योंकि आखिरी में सर्वाइव करने के लिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम रहना जरूरी है, जो सिर्फ दूसरों की हत्या करके ही हासिल की जा सकती है। ये समझने के बाद अब सभी के हाव भाव से कुछ गड़बड़ की बू आने लगती है और दूसरी तरफ साइको सीसी उनके सारे बातें सुन लेती है और उसके चेहरे पर भी उसकी नीयत साफ झलकने लगती है, क्योंकि उसका टाइमर भी खत्म होने वाला होता है और वो डिवाइस भी उसे भड़काने लगता है। इसलिए बिना किसी प्लानिंग के सीसी एक लकड़ी के ढाल से उन पर वार करने पड़ती है, पर तब तक सभी भाग निकलते हैं और अब धीरे धीरे सभी का असली चेहरा नजर आने लगता है, क्योंकि टूल्स ऑफ वेपन्स में और दोस्ती अब विश्वासघात में बदल जाता है और समय उनके लिए कितना कीमती है उन्हें अब समझ आने लगता है। रियान और पॉल सबसे पहले कैंप लौटते हैं क्योंकि उसके पिता ने उसे एक बैकअप फोन भी दिया था और उसमें नेटवर्क ना होने पर वो सिग्नल की तलाश में ऊंचाई की तरफ भाग पड़ते हैं। वहीं एजरा एरिन को एक साथ काम करने के लिए मना लेता है, सिंस दोनों भी अकेले उन्हें पार्टनर की जरूरत पड़ेगी और अब दोनों कोई नियरेस्ट कैंप स्टेशन की खोज में निकल पड़ते हैं। पर सीसी डेस्परेटली किसी शिकार के तलाश में घात लगाए केटो को उसकी तरफ बढ़ते देख को उस पर अटैक कर बैठती है, पर चालाक केटो अपनी जान बचाने के लिए उसके बेस्टी एम्बर के सच्चाई का एक बड़ा खुलासा करता है कि उसका बॉयफ्रेंड एजरा एम्बर के साथ ही चीट कर रहा था, जो उसे एम्बर के फोन से पता चला। अब पगलाई सीसी को एक और मोटिव मिल जाता है किसी की जान लेने की, और एम्बर के लाख माफी मांगने पर भी वो उसे सीवियरली वोंड कर देती है। और एम्बर को इस तरह तड़पता देख सीसी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है, इसलिए उससे माफी मांगने लगती है। पर घायल एम्बर का कुछ और ही विचार होता है और वो उसी चाकू से एक ही स्लैश में उसकी जान ले लेती है, जिससे उसका बचा हुआ टाइम उसमें ट्रांसफर हो जाता है। पर चाहे केटो ने उसे मरवाने की ही कोशिश क्यों न की, एम्बर को भी रियलाइज होता है कि यही एक तरीका है सर्वाइव करने के लिए, इसलिए अभी के लिए दोनों भी टीम अप होकर सोल्यूशन खोजने के बजाय सभी को हंट करने का तय करते हैं। वहीं रियान को फाइनली सिग्नल मिलता है और अपने पुलिसमैन डैड तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर उनका हर कॉल रिंग पर चला जाता है। यूजुअली वो कभी उसका कॉल मिस नहीं करते। कुछ गड़बड़ का भनक लगने पर जब वो जीपीएस से उनका लोकेशन ट्रैक करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो नजदीक ही कहीं है, इसलिए दोनों तुरंत उनके खोज में निकल पड़ते हैं। वहीं भागते भागते एजरा और एरिन को पीटरसन का वही पहला शिकार दिखाई देता है और वो और कोई नहीं बल्कि रियान के डैड मिस्टर मिलन ही निकलते हैं। और अब कैलब का हत्या का मिस्ट्री रिवील होता है। दरअसल पीटरसन को पहले से शक था कि उसका बेटा नेचुरल हार्ट अटैक से नहीं मरा बल्कि उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि उसका ब्लड टेस्ट करने पर उन्हें लीथल डोज ऑफ ड्रग डिटेक्ट हुआ। उन्हें तब से कन्विंस हो गया कि एजरा के पार्टी में ही किसी ने उसे ड्रग स्लिप किया। पीटरसन मिस्टर मिलन को भी अपने गेम का शिकार बनाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने बिना केस को ठीक से जांच किए केस को पहले ही क्लोज कर दिया, यानी कि उनके बीच सच में कोई हत्यारा घूम रहा है। मिस्टर एरिन ये भी एरिन को बताते कि शायद इन्हें डीएक्टिवेट करने के लिए दूसरा रिमोट पीटरसन के पास ही था। उनकी हालत और भी गंभीर होने लगती, इसलिए एरिन उनके वर्किंग फोन से 911 कॉल लगाती है, पर लोकेशन का उसे खुद ठीक से आइडिया नहीं होता। ऊपर से एजरा को पीटरसन का छोड़ा वही बुलेट्स मिल जाता है, जिससे वो अपनी गन लोड करता है। मिस्टर मिलन की जान निकलने ही वाली होती है कि एजरा उन्हें शूट कर देता है। एरिन को यकीन नहीं होता कि वो इतना बेदर्द हो सकता है, पर तब ऐसा उसे समझाता है कि उसने ये उसके लिए किया, क्योंकि वो वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते और उनके अब भी मरने से कम उनका बचा हुआ टाइम उसे मिल गया। वो उसे गन देकर खुद को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करने को कहता है क्योंकि बाकी सब में से सिर्फ उसे जीने का हक है, और ये कहकर केटो के तलाश में निकल पड़ता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि कैलब का हत्यारा वही है, सिंस उसी ने उसके पार्टी में वो ड्रग लाया था। आगे एरिन का रियान से मुलाकात होने पर वो उससे दूसरे रिमोट के बारे में और उसके डैड के कंडीशन के बारे में सब बताती है, जिसे जानने के बाद रियान एकदम टूट जाती है और उनके पास मातम मनाने का समय नहीं होता। इसलिए रियान और पॉल रिमोट के तलाश में तो एरिन केटो को एजरा से आगाह करने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि नादान को क्या पता कि केटो रोग हो गया है। और एरिन से पहले एजरा केटो को खोज निकालता है और दोनों में ब्रूटल लड़ाई होती है, पर अंत में केटो उसे ट्रिक करके ब्रूटली उसकी जान ले लेता है। और उसके मरने पर भी केटो को उसका ज्यादा टाइम नहीं मिलता सिंस वो खुद रेड जोन में था। वहीं इस तरफ एम्बर एरिन को एम्बुश करके उसकी जान लेने की कोशिश करती है, जिसकी चीख सुनने पर पॉल उसकी मदद के लिए जाने का तय करता है और रियान को कैंप जाकर रिमोट के तलाश करने की विनती करता है। पॉल एरिन तक पहुंचने पर सबसे पहले एरिन को रियान की मदद करने के लिए कैंप जाने को कहता है और एम्बर को आगे ना बढ़ने की विनती करता है, पर तब तक केटो आ जाता है और लाख कोशिश करता है पॉल की जान लेने की, पर घायल होने के कारण फुर्तीले पॉल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अंत में वो उसे भी ट्रिक करके उसका गन हथिया कर उसे भी रास्ते से हटा देता है और पॉल जिसके पास सबसे ज्यादा समय था अब उसमें सारा ट्रांसफर हो जाता है। पर पगलाया केटो यहाँ नहीं रुकता और एम्बर का उसके पीछे एजरा के साथ चीट करने के लिए उसकी भी ब्रूटली जान ले लेता है और अब आखिरी बच्चे शिकार के तलाश में निकल पड़ता है। यहाँ रियान को फाइनली वो दूसरा रिमोट मिलता है, पर वो रिमोट डीएक्टिवेट करने के बजाय उल्टा सभी का डिवाइस रेड जोन में रीसेट कर देता है। इसका मतलब कि पीटरसन ने यहाँ तक इवल प्लान कर चुके थे। टू ऐड मोर मिजरी केटो गन के साथ आ धमकता है और उसका पॉल और एजरा की जान लेने का पता चलने पर रियान अपना आपा खोल बैठती है, पर वो केटो की तरह हत्यारा नहीं बन सकती, इसलिए सिर्फ किसी तरह उसे जख्मी करके एरिन के साथ गन लेकर भाग निकलती है। पर अब रियान को रियलाइज होता है कि अगर केटो भी खत्म हो गया तो भी कोई एक ही सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए गन को सीधे एरिन की तरफ पॉइंट करती है। एरिन उससे माफी मांगती है कि ये सब उसके कारण हुआ, अगर वो कैलिब को उनसे नहीं मिलाती। पर तभी रियान पछतावे में मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स रिवील करती है। दरअसल कैलिब हाई स्कूल में टॉपर था, जिससे रियान को जेलेसी होने लगी थी क्योंकि इससे उसे डर था कि उसका टॉपर बनने का सपना ना टूट जाए, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप हासिल करनी थी। इसीलिए उसने अपने पार्टी के दौरान उसके ड्रिंक में गलती से हाई डोज ऑफ ड्रग स्लिप कर दिया ताकि आगे उसका ब्लड टेस्ट करने पर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाए। उसने अपने पुलिस ऑफिसर डैड को भी बहलाकर केस को क्लोज करवा दिया, पर उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, इसलिए वो तब से इस गिल्ट में जी रही थी। इसलिए अंत में इस गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए एरिन को गन देकर उसे शूट करने की विनती करती है, क्योंकि उसके अनुसार वही सही हकदार है सर्वाइव करने के लिए, और एरिन ऐसा करने को तैयार नहीं होती। अब इससे पहले रियान उसे कन्विंस कर सके, केटो अचानक में रियान पर चाकू से ब्रूटल वार कर देता है, पर केटो का बैड लक की उसकी जान एरिन की गोद में निकलती है, इसलिए उसका सारा बचा हुआ टाइम एरिन में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि अब केटो के पास एरिन से कम समय है, इसलिए जल्द से जल्द उसे एरिन की जान लेनी पड़ेगी। और उसे यकीन होता है कि एरिन में हत्या करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसे शूट करने के लिए बार बार रिपीटेडली उकसाता रहता है। एरिन बहुत सोचती है शूट करने का, पर अपने असूलों को नहीं बदलती और उसके पैरों को शूट करके उसे उसके डिवाइस के हवाले छोड़ देती है, और अंत में केटो की भी जान एक्सप्लोजन से निकल जाती है और आखिर में एरिन विनर साबित होती है, जिससे वो डिवाइस भी डीएक्टिवेट हो जाता है। लाचार एरिन मदद की खोज में फाइनली सुबह होने पर उसे कोई नजर आता है और उसकी ऐसी हालत देख वो इस झमेले में पड़ने से इनकार कर देता है, जिससे एरिन को गुस्सा आ जाता है और मूवी उसका गन की तरफ देखना और उसकी ईवल स्माइल के साथ एंड हो जाती है। अब एंडिंग में ऐसा क्या हुआ? दरअसल शुरुआत से एरिन का स्वभाव ऐसा रहा था कि उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। लोग उसकी मासूमियत को उसकी मजबूरी समझते थे, जो ठीक उस पासर बाई ने भी किया। इसलिए अंत में उसके गुस्से का बांध टूट जाता है और गुस्से के बाद गन की तरफ देखना और अंत में ईवल स्माइल देना, यही इशारा था कि अब वो हमेशा वाली एरिन नहीं रही, यानी कि अब वो विनती से नहीं बल्कि उस पासर बाई को शूट करके मदद हासिल करेगी। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले
दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।